अटलांटिक महासागर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी 5 लोगों के साथ गई थी, लेकिन पनडुब्बी भी नष्ट हो गई और 5 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि 2 लोग ऐसे हैं जो आखिरी वक्त में अपना फैसला बदलकर अपनी जान बचा पाए हैं। एक ऐसा अरबपति जो अपने बेटे के साथ इसी टाइटन पनडुब्बी में सवार होने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने अपना टिकट कैंसिल कर दिया और उनका ये फैसला उनके लिए सही साबित हुआ। आखिर कैसे, चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि टाइटन पनडुब्बी के नष्ट होने के बाद अमेरिका के निवेशक जे ब्लूम ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वो और उनका बेटा भी इसी पनडुब्बी में जाने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में न जाने उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपने इस फैसले को बदल दिया और उन्होंने कैंसिल कर दिया इस प्लान को कि वो पनडुब्बी के सहारे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाएंगे। उनके टिकट कैंसिल करने के बाद ही इस पनडुब्बी में सवार 2 ऐसे लोग थे जिनको टिकट दिया गया था, शहजादा सुलेमान और दाऊद, जिनकी अब मौत हो चुकी है। शहजादा दाऊद और उनके बेटे की मौत के बाद ये जानकारी जे ब्लूम ने साझा की है कि उनका ये फैसला कि उन्हें पनडुब्बी में सवार नहीं होना है कितना सही था। अमेरिका के निवेशक जे ब्लूम ने खुलासा किया कि पहले वो और उनका बेटा टाइटन पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने अटलांटिक महासागर की गहराई में जाने वाले थे। हालांकि जे ब्लूम ने आखिरी वक्त में अपना फैसला बदल दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मूल के अरबपति शहजादा दाऊद ने वो टिकट खरीद लिया। टाइटन हादसे के बाद जे ब्लूम ने अपने और स्टॉकटन रश के कुछ संदेश फेसबुक पर साझा किए हैं। स्टॉकटन रश की अब मौत हो चुकी है। वो ओशियन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ थे और इस पनडुब्बी में वो भी सवार थे। स्टॉकटन रश और जे ब्लूम के बीच हुई बातचीत के संदेश फेसबुक पर साझा किए गए हैं, जिसमें जे ब्लूम ने बताया कि स्टॉकटन रश ने उन्हें और उनके 20 साल के बेटे सीन ब्लूम को पनडुब्बी में जाने के लिए मनाने की कोशिश की थी। ब्लूम ने बताया कि वो और उनका बेटा भी टाइटैनिक से बहुत ज्यादा आकर्षित थे और जाने पर विचार कर ही रहे थे। हालांकि आखिरी वक्त पर उन्होंने मना कर दिया। अरबपति निवेशक जे ब्लूम ने बताया कि जब उन्होंने टाइटन पनडुब्बी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो वो पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए, जिसके बाद उन्होंने पनडुब्बी में समुद्र की गहराई में ना जाने का फैसला किया और ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हुआ। गौरतलब है कि अटलांटिक महासागर की गहराई में ये टाइटन पनडुब्बी लापता हो गई थी। इसके बाद एक जांच अभियान शुरू किया गया और तमाम खोजबीन के बाद ये सामने आया कि पनडुब्बी के कुछ टुकड़े मिले हैं। फिलहाल इसकी जांच जारी है, जिसके बाद ये भी घोषित कर दिया गया कि इसमें सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन के डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायी क्रिस ब्राउन भी अंतिम वक्त में टाइटैनिक के मलबे को देखने की साहसिक यात्रा का अपना फैसला बदलने के लिए अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्राउन भी अपने दोस्त ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग के साथ पनडुब्बी में जाने वाले थे। गौरतलब है जो टाइटन पनडुब्बी नष्ट हुई है उसमें हामिश हार्डिंग शामिल थे। ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग की मौत की खबर भी सामने आई है। उनके दोस्त भी उनके साथ जाने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने भी अपना फैसला बदल दिया था। व्यापारी हामिश हार्डिंग एविएटर, अंतरिक्ष पर्यटक और दुबई स्थित एक्शन एविएशन के अध्यक्ष थे। हामिश हार्डिंग वही शख्स थे जिन्होंने नामीबिया से चीता लाने की परियोजना में भारत सरकार का सहयोग किया था। ब्रिटिश पाकिस्तानी व्यवसायी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी यात्रियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े समूहों में से एक एग्रो कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओशन गेट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ स्टॉकटन रश और फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्वलेट भी इस पनडुब्बी में सवार थे। अब इस पनडुब्बी के नष्ट होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो लोग मरे हैं उनके शव कभी मिल पाएंगे? क्या उन्हें अटलांटिक महासागर की गहराई से ऊपर लाना संभव हो भी पाएगा या फिर नहीं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कैसे इस पनडुब्बी में ब्लास्ट हुआ, पनडुब्बी के साथ आखिर हुआ क्या था? ये सब जानने की कोशिश में फिलहाल अधिकारी लगे हुए हैं और जांच जारी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप लोकमत हिंदी पर बने रहें।